और अगर वो कुर्सी पर बैठा हो तो वो मेरे लिए कुर्सी छोड़ करके खड़ा हो जाए, मेरी तकरीम करे, मेरी इज्जत करे। बल्कि जो इंसान पैदाइशी जलील पैदा हो जाता है वो भी जब बड़ा होता है तो बड़े होने के बाद उसके दिल में भी यही बात मचलती है, वो ये भी तमन्ना करता है कि मुझे भी इज्जत मिले, मुझे भी वकार मिले। गोया कि दुनिया भर के में जहां कहीं भी अगर इस जमीन पर रहने वाला इंसान है तो हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि मुझे इज्जत मिले, मुझे रुतबा मिले, मुझे मकाम मिले, मुझे मर्तबा मिले, लोग मेरा एहतराम करे, ये हर इंसान की ख्वाहिश है। अब देखिए, इंसान एहतराम पाने के लिए, इज्जत वाला बनने के लिए फिर वो कोशिशें करता है, आपस में पूछता है एक दूसरे से कि हम इस दुनिया में इज्जत वाली जिंदगी पाना चाहते हैं, इज्जतदार बनना चाहते हैं। कौन ऐसा काम करे जिससे दुनिया में हमारी इज्जत हो, दुनिया में हमें वकार मिले, दुनिया में हमें रुतबा मिले। तो एक दूसरा इंसान कहता है तुमको पता नहीं, इज्जतदार बनना है तो उसके लिए एक काम करना है। कहा वो काम कौन सा है? कहा उस काम का मतलब नहीं जानते तुम, वो काम सबसे अहम है। कहा कौन सा काम है? कहा पैसा इकट्ठा करना है। जितना तुम दुनिया में पैसा कमा लोगे, दौलत इकट्ठा कर लोगे, उतनी ही तुम्हारी इज्जत होगी, उतना ही तुम्हें रुतबा मिलेगा, उतना ही तुम्हें मकाम मिलेगा, तुमसे आगे बढ़ करके कोई ना होगा। अब इंसान पैसे के बारे में ये सोचा कि पैसे से इज्जत है तो इंसान दौड़ा पैसे की तरफ, कमाया पैसा। अब उसके दिल और दिमाग में बैठ गई कि दौलत से इज्जत है तो वो दौलत कमाने की तरह इस तरफ कूदा कि उसने सोचा शराब में ज्यादा फायदा है तो शराब को अपना बिजनेस बनाया। कहा जुआ में ज्यादा फायदा है तो जुआ की तरफ अपना कदम बढ़ाया। फिर उसके बाद सोचा अगर एक बीता जमीन जो है भाई ने कब्जिया लिया है और वो खाली करने के लिए तैयार नहीं है तो उसका सगा भाई जो है उस एक बीते जमीन के लिए अपने सगे भाई के गले के ऊपर तलवारें रख देता है। कहता है ये दौलत में तुझे छोड़ नहीं सकता क्योंकि दौलत से मुझे इज्जत कमानी है। फिर आगे बढ़ करके अगर भाई के कनपट्टी के ऊपर अगर उसको गोली चलानी पड़े तो वो गोली भी चला देता है, अपने भाई की जान को कुर्बान कर देता है क्योंकि उसके दिल और दिमाग में ये बात बैठ गई है कि दौलत से इज्जत है। फिर एक हद तक देखा गया उसने दौलत भी कमा ली, माल इकट्ठा भी कर लिया और कमाने के बाद, इकट्ठा करने के बाद देखता क्या है समाज में इससे इज्जत नहीं मिल रही है, वकार नहीं मिल रही है, रुतबा नहीं मिल रहा है। अब क्या करूं? तो दूसरा प्लान बनाता है। कहा सिर्फ दौलत से इज्जत नहीं मिलेगी, वकार नहीं मिलेगी, रुतबा नहीं मिलेगा, अब दूसरा काम करना होगा। कहा वो कौन सा काम है? कहा ऊंची बिल्डिंग बनानी होगी, अच्छा मकान बनाना होगा। इंसान अच्छा मकान भी बना लिया, डबल मंजिला बिल्डिंग भी बनाया, बल्कि उससे बढ़ करके बनाया और उसके फर्श को मार्बल से मुज़य्यन कर दिया, उसकी दीवारों को टाइल से सजा दिया, एक से एक पेंट से उसको कलर किया और लोगों को दिखा दिया कि ये मेरा मकान है। उस मकान के ऊपर फला मंजिल कह करके नाम भी लिखवा दिया। कहा इस बिल्डिंग के जरिए मुझे इज्जत मिलेगी, इस मकान के जरिए मुझे रुतबा मिलेगा, इस घर के जरिए मेरा वकार होगा। ये सारे इंसान वो सोचा है, माल इकट्ठा किया, मकान बनाया, ये दोनों चीज आपस में जमा कर लिया। उसके बाद देखता है अब भी इज्जत नहीं मिली, अब भी वकार न मिला, अब भी रुतबा न मिला। फिर वो तीसरी चीज की तरफ भागता है। कहा अब ये दोनों को छोड़ दो, तीसरी चीज को पकड़ो। कहा वो कौन सी चीज है? कहा अच्छी गाड़ी खरीदो, अच्छी कारें खरीदो, अच्छी बाइक खरीदो, ऊंची कार खरीदो। कहा उससे क्या होगा? जब हम उस कार के ऊपर बैठ करके सफर करेंगे और उस पर सवार हो करके अपनी गली मोहल्ले में टहलेंगे तो लोग मेरी गाड़ी को देख करके मेरी इज्जत करेंगे, मेरा एहतराम करेंगे, हमारे नाम की बड़ाई बोलेंगे। एक से एक उम्दा किस्म की गाड़ी भी इंसान खरीद लेता है। उसके बाद देखा अब भी इज्जत न मिली तो चौथी बात उसके दिमाग में आई और वो चौथी बात की तरफ बढ़ा। कहा अब कैसे इज्जत मिलेगी? कहा अब ऐसे इज्जत नहीं मिलेगी बल्कि कीमती लिबास पहनना होगा, कीमती कपड़ा पहनना होगा। इंसान जब इसके तरफ बढ़ा तो आप 100-200 मीटर का नहीं बल्कि 2-2 हजार मीटर का कपड़ा खरीदता है और उस
को सिलवा करके अपने आप को जेब तन करता है, उसे पहनता है। कहा इससे क्या होने वाला है? कहा जब कीमती कपड़ा हमारे मोहल्ले वाले देखेंगे, हमारे गांव वाले देखेंगे, तब हमारी इज्जत होगी, तब हमारा एहतराम किया जाएगा। इंसान ने कीमती कीमती कपड़ा भी खरीद लिया और पहन लिया। इंसान ये सोच रहा है कि पैसे में इज्जत, मकान में इज्जत, घर में इज्जत, गाड़ी में इज्जत, कपड़े में इज्जत, ये हर चीज हासिल किया। उसके बाद भी देखता है यार इज्जत नहीं मिल रही है, वकार नहीं मिल रहा है, रुतबा नहीं मिल रहा है, ये कैसे हो रहा है? कहा इन सब चीजों से तो हम रुतबा हासिल करना चाहते थे, इज्जत नहीं मिल रही है, रुतबा नहीं मिल रहा है। परेशान हुआ और कहा मौलाना बताइए, मैं इतना बड़ा मकान बना लिया, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया और इतना कीमती कपड़ा मैंने पहना, इतनी ऊंची गाड़ी पर मैंने सफर भी किया, उसके बाद भी इज्जत में कमाने के लिए ये सब काम किया, मुझे इज्जत नहीं मिली। अगर मौलाना दीनदार है तो वो तुमको बताएगा कि तुम जो सोच रहे हो पैसे से इज्जत है, तो अल्लाह ने पैसे में इज्जत नहीं रखा। तुमने सोचा मकान में इज्जत है, तो अल्लाह ने मकान में इज्जत को नहीं रखा है। तूने सोचा लिबास में इज्जत है, तो अल्लाह ने लिबास में इज्जत को नहीं रखा है। तूने सोचा गाड़ी में इज्जत है, तो अल्लाह ने गाड़ी पर सवार होने वालों के लिए इज्जत को नहीं रखा है। काफिर इज्जतदार कौन बनेगा? इज्जत कैसे मिलेगी? मैं इज्जत हासिल करना चाहता हूँ। तो मौलाना बताएंगे तुम्हारे पास एक किताब अल्लाह ने दिया है, वो तुम्हारे हाथ में है। कहा कौन सी किताब? कहा जिसको कलामुल्लाह कहा जाता है, जिसको कुरान कहा जाता है। जा उस किताब को पढ़, उस किताब से सवाल कर कि अल्लाह तूने मुझे ये किताब दिया है, मैं इस किताब के पास आ गया हूँ और इस किताब से ढूंढना चाह रहा हूँ कि दुनिया में इज्जतदार बन करके जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। कुरान अब तू ही बता दे, ये सारे काम करते करते मैं थक गया हूँ इज्जतदार बनने के लिए, लेकिन इज्जत नहीं मिली है। अब तेरे पास आ गया हूँ, तू बता कौन सा ऐसा काम करूं जहां से मुझे इज्जत मिले, जहां से मुझे रुतबा मिले, जहां से मुझे वकार मिले, जहां से मेरी तकरीम की जाए, जहां से मुझे बुलंदी मिले, जहां से दुनिया में मेरा चर्चा हो। कहा कुरान कहता है कि अगर तुझे इज्जतदार बनना है, वकार वाला बनना है, बुलंदी पाना है, तो उसके लिए एक ही काम करना है। कहा वो काम कौन सा है? तो ये अपनी बात नहीं है, अल्लाह की बात है। कुरान कह रहा है अगर हम सब कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं और बिल्कुल सच्चा मानते हैं, तो अल्लाह का कलाम कुरान कह रहा है इज्जतदार बनने के लिए एक ही रास्ता है और वो ये है इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु नुकफ्फिर। अगर इज्जतदार बनना है तो उसके लिए एक काम ये है कि गुनाहे कबीरा को बंद कर देना है, अल्लाह तुझको इज्जतदार बना देगा। और जब गुनाहे कबीरा करना बंद करोगे तो सिर्फ इज्जतदार नहीं बनाएगा, बल्कि वो नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, इज्जतदार के साथ साथ तुमको इज्जत के घर में दाखिल भी फरमा देगा। नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हजरत, वाह जिंदाबाद। अब इज्जतदार बनाएगा और इज्जतदार बनाने के बाद इज्जत के घर में दाखिल भी फरमा देगा। आप देख लीजिए, उसके लिए कुरान ने कहा है गुनाहे कबीरा को छोड़ना है, तब इज्जत मिलेगी, तब रुतबा मिलेगा, तब वकार मिलेगा। आज मुसलमान परेशान हैं कि हिंदुस्तान की सरजमी पर अब हमें ऐसा नजर आ रहा है कि हमारे बाल बच्चों का मुस्तकबिल खराब होने वाला है, हमारी अहमियत, हमारा वकार, हमारा रुतबा सब बर्बाद होता जा रहा है। और इसके लिए इंसान फिक्र करता है, लेकिन मैं कहता हूँ दूसरी जगह फिक्र करने से बजाय आकर के मस्जिद में फिक्र करो और वहाँ सोचो मौला इज्जतदार बनना चाहता हूँ, तो अल्लाह फरमाएगा इज्जतदार मैं तुझे बना दूंगा, लेकिन गुनाह को छोड़ना शर्त है और वो भी गुनाह कबीरा। लेकिन आप तो कहेंगे नहीं मौलाना ऐसा कहाँ से होगा, मैं दुनिया में जिंदगी गुजार रहा हूँ और दुनिया की जरूरत है पैसा, दुनिया की जरूरत है मकान, दुनिया की जरूरत है गाड़ी, दुनिया की जरूरत है कपड़ा, और कैसे से ये सारे मामलात को हासिल न करे। लेकिन ये कोई इनकार नहीं करता, कोई इससे मना नहीं करता, ये सारी चीजें दुनिया की जरूरत
नहीं है। हाँ जरूरत है, लेकिन जरूरत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना है, जरूरत से बढ़ करके नहीं। और अगर हासिल भी करना चाहते हो तो उसके लिए हलाल रास्ता अल्लाह ने बनाया है। हराम कामों के जरिए ये सारे काम ना होंगे। लेकिन अगर किसी के दिल दिमाग में यही बात बैठ गई है, नहीं नहीं सिर्फ और सिर्फ दौलत ही होनी चाहिए, चाहे वो जैसी भी दौलत हो, तो तुमको क्या पता तू जितना दौलत इकट्ठा कर सकता है या तेरा खानदान मिलकर के इकट्ठा कर सकता है, उससे कहीं ज्यादा पिछली कौमों ने जो है दौलत को जमा किया, माल को इकट्ठा किया। क्या ख्याल है कारून के बारे में? क्या कोई इंसान कारून से ज्यादा दौलत कमा सकता है? क्या कोई उससे ज्यादा इकट्ठा कर सकता है? कितनी दौलत थी कारून के पास। आज किसी का घर रुपया पैसे से एक कमरा नहीं भरा होगा, लेकिन ये कारून ऐसा इंसान था जिसके खजाने के चाबी सिर्फ 40,000 ऊंट के ऊपर ला दी जाती थी। इतना माल इसने इकट्ठा किया था, इतना दौलत इसने जमा किया था। लेकिन बताओ क्या कारून को उसकी दौलत ने उसको इज्जत दिला पाई या उसको बचा पाया? क्या ख्याल है शद्दाद के बारे में? शद्दाद ने इतना माल इकट्ठा किया था कि उसको किसी ने बताया अल्लाह वो है, खुदा वो है जिसने जहन्नम और जन्नत को बनाया है। तो उसने अपने माल की ताकत की बुनियाद पर उसने जन्नत भी बनवाया था। बताओ क्या कोई उसका मुकाबला कर सकता है? या ऐसे ऐसे दौलत वाले गुजरे हैं जिन्होंने सिर्फ एक इलाके पर नहीं, एक मुल्क पर नहीं, एक कस्बे पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ऊपर अपनी दौलत की बुनियाद पर फितना बर्पा कर दिया था। लेकिन किसी को उनकी दौलत ना बचा पाई, किसी को इज्जत नहीं मिल पाई। बताओ कोई फिरौन का नाम इज्जत के साथ लेता है, कोई नमरूद का नाम इज्जत के साथ लेता है, कोई कारून का नाम इज्जत के साथ लेता है? कोई नहीं लेता। अगर इज्जत माल ही दिला पाती तो ये बहुत बड़े बड़े दौलतमंद थे, सबसे ज्यादा इज्जत इनकी होती। क्या ख्याल है यजीद के बारे में? यजीद कोई कम मालदार था? यजीद जो है दौलत की बुनियाद पर करबला में क्या मामला किया, वो भी पूरी दुनिया में दौलत का लोहा मनवाया था और अपनी दौलत के बुनियाद पर दुनिया में फितना बर्पा किया था। लेकिन उसकी इज्जत जो है ना मिल पाई, उसकी दौलत उसको इज्जत ना दे पाई। लेकिन वहीं पर देख लीजिए आज इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की कितनी इज्जत है, उनका कितना वकार है, उनको दुनिया में कितने अच्छे अलकाब से याद किया जाता है। अगर इज्जत दौलत ही दिला पाती तो यजीद को दौलत मिलती है इमाम हुसैन के मुकाबले में। लेकिन यजीद का आज नाम भी कोई अच्छे तरीके से नहीं लेता, बल्कि उसका नाम लेना लोग अपनी जबान से गवारा नहीं करते। लेकिन हर इलाके, हर मोहल्ले, हर गली, हर चौराहे पर अगर इज्जत एहतराम के साथ किसी का नाम लिया जाता है तो इमाम अलैहिस्सलाम है, इमाम हुसैन की जात है। बताओ उनको इज्जत क्यों मिली? देखा तो ये जा रहा है बज़ाहिर कि करबला के मैदान में उनके बच्चे के गले के ऊपर तलवारें रखी जा रही है, उनके साथियों को कुर्बान किया जा रहा है, उनकी बहन बेटियों के सर से दुपट्टा छीना जा रहा है। बातिल सोच रहा था कि इनके साथी को मार दिया इनकी इज्जत कम हो गई। बातिल के फिक्र में यह बात तो जो है तैर रही थी कि इनके निगाहों के सामने इनके बच्चे को कुर्बान किया गया, इनकी इज्जत तार तार हो गई। ज़हने बातिल में यह था कि इनकी निगाहों के सामने इनकी बहन बेटियों की इज्जत जो है, इनकी बहन बेटियों के सर से दुपट्टे छीने जाएंगे, इनकी इज्जत तबाह हो बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जब अल्लाह इज्जत देने पर आता है तो जिनके बच्चे मिटते हैं, जिनके बच्चे कुर्बान होते हैं, जिनके भांजे कुर्बान होते हैं, जिनके साथी कुर्बान होते हैं, बल्कि जिनके बहन बेटियों के सर से दुपट्टा छीना जाता है, फिक्र बातिल इसी सोच में है कि ये जलील होंगे, ये रुस्वा होंगे। लेकिन जब अल्लाह इज्जत देने पर आया है तो कत्ल होने वाले इंसान को इतना बुलंद किया है कि अब उसका चर्चा सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि जन्नत में भी उन्हीं के चर्चे होते हुए। इसीलिए ये सारे मामला जो हम पाना चाहते हैं, ये इज्जत जो है सिर्फ और सिर्फ गुनाह से बचने में इंसान को मिलेगा। लेकिन हम तो ये सोच रहे हैं, अब कुछ लोगों के फिक्र में होगा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में हम जलील इस बिना पर हैं कि हम तादाद में कम हैं, हमारी तादाद बहुत कम है, इस बिना पर है। अगर ऐसी सोच है तो क्या ख्याल है 800 बरस पहले हम कितनी तादाद में थे, हमारी आबादी कितनी थी,
तकरीबन 800 बरस पहले, बड़ी तहकीक करेंगे तो ज़्यादा, लेकिन जो मशहूर हैं वो ये कि जब गरीब नवाज आए तो उनके 40 असहाब थे और 41वें आप खुद थे। इतने ही लोग आए मुल्क हिंदुस्तान में, लेकिन गरीब नवाज की इज्जत देखिए और हमारी इज्जत देखिए। बज़ाहिर वो भी तो मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, लेकिन एक मुसलमान को अल्लाह ने कितनी इज्जत दी। कहेंगे आज कुफार और मुशरिकीन की जमात मेरे पीछे पड़ी हुई है, हमको वो जलील कर रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, लेकिन आज तो हमारी आबादी 30 करोड़ के बराबर है। जब गरीब नवाज आए थे तो इतनी आबादी नहीं थी, बल्कि पूरे मुल्क हिंदुस्तान में चारों तरफ कुफार और मुशरिकीन ही का गलबा था, उन्हीं की हुकूमत थी। आपको जलील भी करना चाहा, परेशान भी करना चाहा, और परेशान कैसे कैसे अंदाज से किया उसकी तरफ नहीं जाऊंगा। जहां जाकर के आप बैठ गए वहां से जलील करने के लिए उठाया गया, आपके ऊपर पानी बंद किया गया, न जाने कैसी कैसी पाबंदियां लगाएंगे, और उससे भी काम न चला तो जोगी जयपाल को बुला करके आपको जलील और रुस्वा करने के लिए आपके ऊपर जादू भी कराए गए। लेकिन बताओ, जब मुसलमान होता है फिर अल्लाह उनको कैसी इज्जत अता करता है। जादू भी कोई काम नहीं कर रही है, पानी बंद किया तो पानी उठ करके आपके कदमों में आया है, और जिस जगह से उठाया गया उस जानवर को आपने हुक्म दे दिया तो वो जानवर उसी जगह बैठ गई, और पूरी कुफ्र की हुकूमत मिल करके उस जानवर को उठाना चाहता है, फिर भी उठा नहीं पाता है जब तक कि गरीब नवाज की इजाजत नहीं मिल जाती। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जानवर क्यों नहीं उठा? आप तो कहेंगे जानवर क्या जानता है, जानवर के गले में रस्सी हो उसको खींचिए वो उड़ जाएगा, या उसको डंडा मारिए वो उड़ जाएगा, या उसको जो है चारा दिखाइए वो खाने के लालच में उड़ जाएगा। लेकिन गरीब नवाज तो जब उठाया था, यहाँ के मुल्क के कुफार और मुशरिकीन की जमात ने, बातिल ताकतों ने कहा था यहाँ पर मेरे राजा का ऊंट बैठता है, तुम यहाँ से उठ करके चले जाओ। 3 बार कहा था। गरीब नवाज ने जाते जाते कहा था मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर ऊंट बैठ जाएगा। अब ऊंट आई और आने के बाद बैठ गया। बैठने के बाद जब उसके चरने का वक्त आया, खाने पीने का वक्त आया, अब उसके सिपाही आते हैं, ऊंट के जो गले में जो डोरी डाला हुआ था उसको खींचा, ऊंट उठने का नाम नहीं लिया। डंडे मारे गए, ऊंट उठने का नाम नहीं लिया गया। चारे डाले गए, ऊंट उठने का नाम नहीं लिया। बड़ा परेशान हुआ, जब उठने का नाम नहीं ले रहा है ऊंट। कहा ये क्या हो गया? कहा एक फकीर मुसलमान आया था, उनको हमने जलील करने के इरादे से उठा दिया, तो उसने जाते जाते कहा था मैं जा रहा हूँ, यहाँ पर ऊंट ही बैठेगा। ये उनके जबान से निकली हुई बात थी, लगता ऐसा है ये ऊंट उसकी बात को सुन लिया है, इसी वजह से उठने के लिए तैयार नहीं। कहा जाओ उस मुसलमान से माफी मांगो, और जाकर के जब गरीब नवाज की बारगाह में माफी मांगी जाती है तो गरीब नवाज कहते हैं जहाँ ऊंट उड़ जाएगा। अब जब वो सिपाही आकर के देखते हैं तो डंडे मारने की जरूरत नहीं, डोर खींचने की जरूरत नहीं, चारा दिखाने की जरूरत नहीं, बल्कि ऊंट उठ करके पहले ही से खड़ा है। क्या ज़हन फिक्र में बात आई कि अगर कोई गुनाह से दूर रहने वाला मुसलमान को अगर कोई परेशान करना चाहेगा, उनको बेइज्जत करना चाहेगा, तो उसकी हालात ऐसी होगी कि उसकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि वो जानवर को भी कह देगा यहाँ पर बैठ जा, तो जब तक उसकी इजाजत ना मिलेगी जानवर भी अपने जगह से उठने के लिए तैयार ना हो। ये मामलात होंगे, लेकिन ये मामला कब होगा? जब हम गुनाह से दूर होंगे। औलिया अल्लाह का यही मकसद है, उनके उर्स मनाने का भी यही मकसद है कि हम गुनाह से दूर हो जाएं, गुनाह को छोड़ दें। जब हम गुनाह छोड़ेंगे तब अल्लाह हमें इज्जत अता करेगा, अल्लाह हमें वक़ार अता करेगा, अल्लाह हमारी बुलंदी को, रुतबे को बढ़ा देगा। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से कहीं ज़्यादा हम सब की अमल में तो अमल की अच्छी अमल की तौफीक और रौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हज़रात बैठे हैं आप, जितने लोग माशाअल्लाह मुझे मालूम है